ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पर्व का आना केवल एक तिथि का बदलना नहीं बल्कि एक पूरे युग का अंत हो सकता है। हम और आप जिस रामनवमी को हर वर्ष मनाते आए हैं, क्या हो अगर आने वाले वर्ष 2025 की रामनवमी कलयुग की अंतिम रामनवमी हो। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि काल चक्र के उन गहरे रहस्यों पर आधारित एक गंभीर संकेत है जो अब प्रकट हो रहा है। आज हम उस महासत्य पर से पर्दा उठाएंगे जो यह बताता है कि 2025 की चैत्र नवरात्रि और रामनवमी का पर्व इस युग का अंतिम महापर्व क्यों हो सकता है, और इसके ठीक बाद इस पृथ्वी का एक ऐसा ब्रह्मांडीय पुनर्स्थापना होना तय है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। त्रिकाल ज्ञान के दिव्य परिवार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की यह चर्चा आपके मन को झकझोर देगी, आपकी चेतना को एक नई दिशा देगी, क्योंकि हम भविष्य की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम सोचते आए हैं। इस सृष्टि का हर विधान एक चक्र में चलता है जिसे काल चक्र कहते हैं। जैसे प्रकृति में ऋतुएं बदलती हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शीत, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड में युग बदलते हैं। सत्य युग इस काल चक्र का वसंत है जहां धर्म, सत्य और पवित्रता अपने शिखर पर होते हैं। त्रेता युग ग्रीष्म है, द्वापर वर्षा काल है और कलयुग इस काल चक्र का घोर शीतकाल है जहां अधर्म की बर्फ हर ओर जम जाती है। और आज हम उस घोर शीतकाल के अंतिम क्षणों में जी रहे हैं, जिसके बाद एक नई सुबह, एक नए दिव्य वसंत का आना निश्चित है। लेकिन शीतकाल की जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए एक तीव्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वही ऊर्जा है यह महापुनर्स्थापना। शास्त्रों में इसे एक प्रकार का युग प्रलय भी कहा गया है। यह महाप्रलय नहीं है जहां संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है, बल्कि यह चेतना का प्रलय है जहां एक युग की समस्त नकारात्मकता और कर्मों का विलय करके एक नई शुद्ध चेतना को स्थापित किया जाता है। इसके पहले कि हम समझें कि यह पुनर्स्थापना क्या है, यह समझना आवश्यक है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आज आप चारों ओर देखिए, कलयुग अपने चरम पर है जहां तमोगुण और रजोगुण ने मिलकर सतोगुण को पूरी तरह ढक दिया है। धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया है, सत्य पर असत्य हावी है। परिवार जो समाज की नींव होते थे वे टूट रहे हैं। गुरु और शिष्य की पवित्र परंपरा नष्ट हो चुकी है। धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, प्रकृति के पांचों तत्व मनुष्य के लोभ और अहंकार के कारण बुरी तरह प्रदूषित हो चुके हैं। माँ गंगा जो हमें मोक्ष देने वाली थीं, आज स्वयं अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। मनुष्य ने अपनी बुद्धि के अहंकार में स्वयं को प्रकृति का स्वामी समझ लिया है और उसका बेरहमी से शोषण किया है। जब पाप का घड़ा इस तरह भर जाता है, जब आत्मा का संगीत कोलाहल में खो जाता है, तब उसे फोड़ने के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से बदलकर एक नया घड़ा बनाने का समय आ जाता है। अब कल्पना कीजिए, आपका मोबाइल या कंप्यूटर जब बहुत धीमा हो जाता है, जब उसमें अनगिनत खराब ऐप्स और बेकार की फाइलें भर जाती हैं, तो आप क्या करते हैं? आप एक बटन दबाते हैं, फैक्ट्री रीसेट, और उस एक बटन को दबाते ही सारी बेकार की जानकारी, सारी गड़बड़ियां, सारे खराब प्रोग्राम हमेशा के लिए मिट जाते हैं। मोबाइल या कंप्यूटर वही रहता है, उसका बाहरी ढांचा वही रहता है, लेकिन उसका अंदरूनी सॉफ्टवेयर, उसकी आत्मा बिल्कुल नई और शुद्ध हो जाती है। अब इसी कल्पना को ब्रह्मांडीय स्तर पर ले जाइए। हमारी यह पृथ्वी, हमारी यह मानवता कलयुग के लाखों वर्षों के कर्मों के बोझ तले अधर्म, हिंसा और अज्ञान के दुष्ट तत्वों से पूरी तरह ग्रस्त हो चुकी है। इसलिए स्वयं महाकाल ने, स्वयं भगवान नारायण ने इस सृष्टि का रीसेट बटन दबाने का निर्णय कर लिया है, और उस पुनर्स्थापना की प्रक्रिया को शुरू करने की अंतिम तिथि है वर्ष 2025 की रामनवमी। यह कलयुग की अंतिम रामनवमी होगी। इसके बाद पृथ्वी एक महापरिवर्तन की प्रक्रिया में प्रवेश करेगी। यह एक ऐसी पुनर्स्थापना होगी जहां जीवित तो बहुत से लोग रहेंगे, लेकिन उनके मस्तिष्क को, उनकी चेतना को पूरी तरह से पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। उन्हें कलयुग की कोई स्मृति, कोई अच्छा या बुरा अनुभव, कोई ज्ञान, कोई विज्ञान, कुछ भी उनकी स्मृति में नहीं बचेगा। यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह स्मृति का मिटना कोई दंड नहीं, बल्कि यह महाकाल की परम कृपा है। कलयुग का संचित पाप कर्म इतना भारी हो चुका है कि साधारण मनुष्य के लिए उसे भोग कर शुद्ध होना असंभव है। इन यादों में केवल दुख, दर्द, धोखा और विश्वासघात भरा है। इन यादों के साथ सत्य युग में प्रवेश करना वैसा ही होगा जैसे कीचड़ से सने कपड़े पहनकर किसी मंदिर में प्रवेश करना। इसीलिए यह स्मृति का विलोप एक ब्रह्मांडीय क्षमादान या कर्मों की महामाफी की तरह है, जो आत्माओं को उनके भारी कर्मों के बोझ से मुक्त करके सत्य युग में प्रवेश करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।
और यदि आपको त्रिकाल ज्ञान की यह बात अविश्वसनीय लग रही हो तो आपको यह भी जानना चाहिए कि मानवता के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है, बस उसका स्तर छोटा था। याद कीजिए द्वापर युग की उस घटना को जब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बार के आक्रमणों से बचाने के लिए मथुरा वासियों को रातों रात योग माया की शक्ति से द्वारिका में स्थानांतरित कर दिया था। क्या उन मथुरा वासियों को याद था कि वे मथुरा से आए हैं? क्या उन्हें अपने पुराने घर, अपनी गलियां, अपने संघर्ष याद थे? नहीं, उन लोगों को कुछ भी याद नहीं था। भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से न केवल उन्हें भौतिक रूप से द्वारिका पहुंचाया, बल्कि उनके मस्तिष्क को भी इस तरह पुनर्स्थापित कर दिया कि जब वे सुबह उठे तो उन्हें यही लगा कि वे और उनके पूर्वज हमेशा से इस स्वर्ण नगरी द्वारिका में ही रहते आए हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी भी एक पुनर्स्थापना हो चुकी थी। ठीक इसी सिद्धांत पर जो कार्य तब भगवान कृष्ण ने एक नगर के लिए किया था, अब वही महापुनर्स्थापना पूरे ग्रह के स्तर पर होने जा रही है। त्रिकाल ज्ञान के गहन शोध के अनुसार 2025 की रामनवमी पर ग्रहों का एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसे महापरिवर्तन योग कहा जा रहा है। सूर्य जो आत्मा का कारक हैं, अपने परम उच्च अंश पर मेष राशि में होंगे। यह केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं, यह आत्मा की शुद्धि और हर जीव के भीतर आत्मग्नि के पुनः प्रज्वलित होने का संकेत है। गुरु जो धर्म और ज्ञान के देवता हैं, वृषभ राशि में होंगे, जो धर्म और समृद्धि की एक स्थिर और स्थायी नई नींव रखने का संकेत है। और शनि जो कर्म के देवता हैं, जो युगों के कर्मों का बही खाता रखते हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठकर अब उस बही खाते के अंतिम पृष्ठ पर पूर्ण विराम लगाने को तत्पर हैं, ताकि सत्य युग का एक नया स्वच्छ खाता खोला जा सके। राहु का मीन राशि में होना जो मोक्ष की राशि है, यह दर्शाता है कि अब ब्रह्मांडीय माया का अंतिम विघटन होगा और मानवता को परम सत्य का सामना करना ही पड़ेगा। ग्रहों का यह संयोजन एक ब्रह्मांडीय प्रेरक की तरह काम करेगा, जो चेतना की महापुनर्स्थापना की प्रक्रिया को सक्रिय कर देगा। तो इस रामनवमी के बाद क्या होगा? जैसे ही यह पर्व समाप्त होगा, दुनिया बहुत तेजी से बदलने लगेगी। यह परिवर्तन 5 चरणों में हो सकता है। पहला चरण होगा संकेत का। आप देखेंगे कि प्रकृति में और समाज में अजीब घटनाएं बढ़ जाएंगी। आकाश में ऐसे रंग और चिन्ह दिखेंगे जिन्हें विज्ञान समझा नहीं पाएगा। धरती के चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव होंगे, जिससे पक्षियों और जानवरों का व्यवहार अजीब होने लगेगा। कई लोगों को भविष्य के दृश्य दिखाई देंगे और उनकी अंतरात्मा उन्हें आने वाले समय के लिए सचेत करेगी। दूसरा चरण होगा आघात का, जो रामनवमी के ठीक बाद शुरू हो सकता है। शास्त्रों में वर्णित है कि एक बड़ी सौर ज्वाला या कोई ऐसी ब्रह्मांडीय घटना होगी जो पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को ही हिलाकर रख देगी और दुनिया भर की तकनीक, उपग्रह और विद्युत तंत्र एक झटके में ठप पड़ जाएंगे। जिस अंतर्जाल पर आज हमारी दुनिया टिकी है, वह एक पल में गायब हो जाएगा। तीसरा चरण होगा मंथन का। जब तकनीक ध्वस्त होगी तो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। पैसे की कोई कीमत नहीं रहेगी। यह सबसे कठिन समय होगा, जहां मनुष्य के भीतर छिपा पशु और देवता दोनों ही प्रकट होंगे। कुछ लोग लूटपाट और हिंसा करेंगे, तो वहीं कुछ लोग मानवता की मिसाल पेश करेंगे और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेंगे। यही असली परीक्षा होगी। चौथा चरण होगा निश्चलता का। इस हाहाकार के बाद एक महान शांति छा जाएगी। जब सारा डिजिटल शोर बंद हो जाएगा, तब मनुष्य को पहली बार प्रकृति की ध्वनि और अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। प्रकृति अभूतपूर्व गति से स्वयं को शुद्ध करेगी। नदियां निर्मल हो जाएंगी, हवा शुद्ध हो जाएगी और मनुष्य पहली बार ब्रह्मांड के संगीत AUM के नाद को सुनेगा। और पांचवा चरण होगा उदय का। इस शांत और शुद्ध हो चुकी पृथ्वी पर भगवान श्री कल्कि की ऊर्जा का अवतरण होगा। उनकी उपस्थिति मात्र से ही प्रकृति शांत होने लगेगी और मानवता के मन में जिनकी चेतना पुनर्स्थापित हो चुकी है, उनके मन में एक नई आशा और ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा का संचार होगा। पर यहाँ एक और भी गहरा प्रश्न उठता है। जब एक बार कलयुग पुनर्स्थापित हो जाएगा, जब आम इंसान को कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो उस नए युग का आध्यात्मिक ढांचा कैसा होगा? क्या उस युग में भी दुर्गा पूजा होगी? क्या तब भी मंदिर मस्जिद के विवाद होंगे? इसका उत्तर है नहीं। उस युग का सत्य बिल्कुल भिन्न होगा। हाँ, कुछ चिरंजीवी आत्माएं होंगी जिन्हें सब कुछ याद रहेगा, जैसे हनुमान जी, परशुराम जी और विशेष रूप से काकभुशुंड जी, जो युगों के परिवर्तन के सबसे बड़े साक्षी हैं।
ये सिद्ध योगी और साधक ही नए युग के आर्ष बनेंगे, जो मानवता को धर्म का सच्चा ज्ञान देंगे। लेकिन आम मनुष्य के लिए धर्म का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। कलयुग में हमारा ईश्वर से सीधा संबंध टूट चुका है। हमारी चेतना माया से ढकी है। इसलिए हमें मंदिरों, मूर्तियों और दुर्गा पूजा जैसे अनुष्ठानों की आवश्यकता पड़ती है। ये एक माध्यम है, ईश्वर तक पहुंचने का नक्शा है। लेकिन सत्य युग में जब आप मंजिल पर ही खड़े हों तो नक्शे की क्या आवश्यकता। तब हर मनुष्य की चेतना इतनी निर्मल और जागृत होगी कि उसे ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वह अपनी बंद आंखों से ही ईश्वर का विराट स्वरूप देख सकेगा। तब पूजा का महत्व उतना नहीं होगा जितना साधना का होगा। तब का मनुष्य अपना अधिकांश समय यज्ञ, साधना, जप और तप में ही लगाएगा। तब विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाएंगे। मनुष्य अपनी चेतना की शक्ति से ही पदार्थों का निर्माण करेगा, जिसे संकल्प शक्ति कहते हैं। तब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वायुयानों की नहीं बल्कि योग शक्ति मनोवेग का प्रयोग होगा। तब शरीर बीमार नहीं होंगे और मन में कोई विकार नहीं होगा, क्योंकि चेतना शुद्ध होगी। मृत्यु भी एक उत्सव होगी, क्योंकि आत्मा अपनी इच्छा से पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करेगी। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने वस्त्र बदलते हैं। इसलिए 2025 की रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं, यह त्रिकाल ज्ञान की ओर से एक अंतिम चेतावनी भी है और एक शुभ समाचार भी। चेतावनी उनके लिए जो अब भी माया में सोए हैं और शुभ समाचार उनके लिए जो इस परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह अवसर है अपनी चेतना को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बनाने का कि आप इस महापरिवर्तन को सहन कर सकें। डरने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है जागने की। अपनी आध्यात्मिक तैयारी आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। केवल नाम जपना या पूजा करना ही पर्याप्त नहीं। अपने आचरण को शुद्ध कीजिए। अपने मन से घृणा, द्वेष, लोभ और अहंकार को निकालिए और हर जीव में नारायण का अंश देखिए। क्योंकि जब पुनर्स्थापना का बटन दबेगा तो केवल आपकी आध्यात्मिक कमाई ही आपका साथ देगी। आपकी आत्मा की शुद्धता ही आपकी पहचान होगी। यह कलयुग की अंतिम रामनवमी है। इसके बाद एक नया प्रभात होगा, एक नया युग होगा और एक नई मानवता होगी जो पूरी तरह से धर्म पर आधारित होगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री कल्की।